तो सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने आज के इस बेहतर वीडियो में। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही मजेदार टॉपिक देखने वाले हैं जो कि होगा आपका वैद्युत प्रवणता। देखा जाए तो ये 3 से 4 नंबर में ही लगभग पूछा जाता है, लेकिन इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपका आने वाला है इस टॉपिक में ही। वैद्युत क्षेत्र का आगमन यहीं पर होगा। आपसे हमने स्टार्टिंग वीडियो में कहा था कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में एक संबंध होता है और वो संबंध यहीं पर होगा। ठीक है, भाई भाई का संबंध बात कर रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र, एक भाई दूसरे भाई से मिलने आएगा इस टॉपिक में, तो कितना मजेदार है। और ज्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं होगा, छोटी सी होगी, लेकिन बहुत ही गहराई में चीजों को आज हम फील करके जाएंगे, तो मिस मत करिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए अपने आज का ये वीडियो अभी स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्त मित्र यारों को भी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, हर एक वीडियो। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ये विभव प्रवणता होती क्या है और कैसे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई का एंट्री होता है विभव के लाइफ में। ओके, तो बहुत ही इजी आपका विभव प्रवणता है। कितना बहुत ही आसान है, एक चुटकी में समझ जाओगे। वैद्युत क्षेत्र है स्टूडेंट्स, एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, हर जगह वैद्युत क्षेत्र तो होगा ही पहले से ही, तभी ना विभव आएगा। तो ये हमने एक वैद्युत क्षेत्र बना दिया है। क्यू आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र क्या होगा दोस्तों, इससे दूर की ओर निकलेगा। ये क्या है स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र है ई। अब इस वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव के मान में परिवर्तन को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि सर जी, विभव के मान में जो परिवर्तन होगा, जो वैद्युत विभव में चेंज होगा, अंतर होगा, किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष, वही आपका क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाती है। कैसे? अगर इस वैद्युत क्षेत्र में दोस्तों हम कुछ दूरी चले, जैसे मैं यहाँ पर एक बिंदु ए पर हूं और ए से मैं थोड़ा सा मैं आगे गया स्टूडेंट्स, एक बिंदु पहुंच गया जो कि आपका है बी। ठीक है, तो यहां से यहां तक मैं चला। ओके, और ये मान लीजिए मैंने छोटी सी दूरी डेल्टा आर तय की, छोटी सी दूरी डेल्टा आर मैं आगे बढ़ा और यहां से यहां तक इतनी दूरी तय करने में जो भी आपका विभव में चेंज आया, यानी कि जो भी आपका विभव में परिवर्तन हुआ, जितना भी विभव आपका परिवर्तन हुआ ना, अगर आप उसको दूरी के सापेक्ष ले लोगे ना, तो वही आपका विभव प्रवणता कहलाता है। तो यहां पर आप विभव प्रवणता आप क्या लिखोगे सर जी, विभव प्रवणता कुछ नहीं है, विभव प्रवणता खत्म कर दीजिए इसको आज। प्रवणता आपकी क्या है, विभव में परिवर्तन किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। तो डेल्टा आर हम नीचे लिख देंगे। क्लियर? थोड़ा अच्छे से आर बना देते हैं, नहीं तो आप कहोगे दोनों सेम ही है। क्लियर? तो ये आपका क्या आता है, विभव प्रवणता का सूत्र आता है कि विभव के मान में परिवर्तन किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया प्यारा सा। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसे आता है वो अब हमें समझना है, और उससे पहले ये डेल्टा वी और डेल्टा आर का नाम भी जरा जान लीजिए। डेल्टा वी और डेल्टा आर हमारे क्या क्या है, इनको जान लीजिए। डेल्टा वी आपका है विभव में अंतर, या इसको हम लिख सकते हैं विभवांतर भी। विभव में अंतर ही आपका विभवांतर होता है। और डेल्टा आर आपका क्या है दोस्तों, दूरी है। ओके, ए एवं बी के बीच की। क्लियर? ये नाम हमने जान लिया। और विभवांतर का आपको परिभाषा आता है ना, कभी कभी ये भी पूछा जाता है विभवांतर आखिर क्या होता है, कभी कभी। तो विभवांतर को भी जरा साइड में देख लेते हैं। देखिए विभवांतर क्या होता है, अगर हम कोई दो बिंदु ले, एक पॉइंट आपका हो गया P1, एक पॉइंट हमने ले लिया दूसरा P2। क्लियर? और वैद्युत क्षेत्र आपका दोस्तों इधर जा रहा है। क्लियर? तो एकांक आवेश को, छोटे से आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लेकर आने में जो कार्य होता है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेकर आने में जो कार्य होता है, उसको हम विभवांतर बोलते हैं। क्लियर? जबकि विभव हमारा क्या था, केवल विभव की बात करें तो वो तो अनंत से आवेश को हम एक पॉइंट पर लेकर आते हैं, लेकिन विभवांतर में क्या होगा, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब लेकर आएंगे आवेश को, तो जो विभव में अंतर होगा ना, वही विभवांतर आपका कहलाता है। और ये देख रहे हो ना, वैद्युत क्षेत्र देखो इधर जा रहा है, जबकि आवेश को हम इधर से इधर लेकर आ रहे हैं। देख रहे हो ना, वैद्युत क्षेत्र इधर है, लेकिन आवेश को तो हम यहां से यहां लेकर आ रहे हैं, मतलब कि यहां पर अपोजिट लेकर आते हैं आवेश को, अपोजिट लेकर आते हैं वैद्युत क्षेत्र के, अपोजिट में लेकर आते हैं आवेश को वैद्युत क्षेत्र के। वैद्युत क्षेत्र इधर जाएगा तो आवेश को उसके विरुद्ध हम लेकर आएंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, तब जो विभव में अंतर होगा वो विभवांतर कहलाता है। क्लियर? तो ये समझना है आपको, रट्टा नहीं लगाना है। और कभी कभी ये पूछे जाने वाला है विभवांतर, जबकि विभव हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये हमने विभवांतर जान लिया, दूरी पता चल गया, और आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ना,
ये फॉर्मूला आपका वैद्युत क्षेत्र के ही बराबर होता है, ये वैद्युत क्षेत्र के ही बराबर है। अब कैसे ये बराबर है, यही दोस्तों वैद्युत एवं वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में यही संबंध भी होता है। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया ना, ये कैसे आया आप ये भी जरा जान लीजिए। जरा यहाँ पर खाली है जगह, यहाँ पर आपका क्रियाक्रम आप कर देते हैं, जो बचा कुचा है कॉन्सेप्ट अब हो जाएगा क्लियर। ओके चलिए, तो ये है जगह, यहाँ पर हम देखने वाले हैं इनके बीच के संबंध को। रिलेशन कैसे आ चुका है, यहाँ पर रिलेशन कैसे आ चुका है वो अब हम देख लेते हैं। देखिए हमने बता दिया जो डेल्टा वी है वो क्या है दोस्तों, कार्य है। कैसा कार्य है, वैद्युत क्षेत्र के, जिधर वैद्युत क्षेत्र जा रहा है, देखो इधर जा रहा है ना, इसके विरुद्ध में एक छोटे से आवेश को जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर लेकर आते हैं तो ये जो विभव है आपका डेल्टा वी, वह दोस्तों क्या है, कार्य के बराबर है। ओके, जब हम छोटे से आवेश को, जब हम छोटे से क्यू नॉट को, जो कि क्या होता है 1 कूलाम का होता है, उसको हम क्या लेंगे, अपोजिट, वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट में, यानी कि बी बिंदु से ए बिंदु की तरफ, बी से ए की तरफ लेकर आएंगे, तब जो कार्य होगा वही आपका ये डेल्टा वी हो जाएगा। क्लियर, तो ये वर्क जरा निकाल लेते हैं। तो वर्क आपका होता है बल गुणे विस्थापन होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कार्य का, इसी फॉर्मूले से आपका ये विभवांतर निकल कर आ जाएगा। बल जरा बताओ कितना लगेगा इस आवेश पर, छोटी सी आवेश पर किसी वैद्युत क्षेत्र में बल आपका कितना होता है, क्यू ई होता है, क्यू ई होता है। तो यहां पर बल आपका हो जाएगा क्यू इंटू ई, और छोटा सा आवेश से क्यू नॉट लगा दिया। क्लियर, और विस्थापन आपका कितना है जरा, तो यहां से जब बी से वो ए की ओर आएगा तो कितना दूरी तय करेगा, ये डेल्टा आर, तो यहां पर डेल्टा आर लिख दीजिए जरा। तो और ये क्यू नॉट आपका कितना है दोस्तों, ये 1 कूलाम है, एकांक छोटा सा आवेश 1 कूलाम का, तो ये आप 1 रखोगे यहां पर, तो ये ई इंटू डेल्टा आर हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा आर हो जाएगा। और ये तो हमने कार्य निकाला। जब इसी कार्य को दोस्तों, इसी डेल्टा वी को अगर हम छोटी सी जितना दूरी तय किए हैं उस दूरी से डिवाइड कर दें, उस दूरी से डिवाइड कर दें, तो यहां पर जरा आप देख नहीं सकते हो, ई इंटू डेल्टा आर के नीचे भी डेल्टा आर आ जाएगा, और डेल्टा आर से तो डेल्टा आर, जय हिंद, और आपका वैद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाता है। यही पूरा चीज जो हमने लिखा वैद्युत प्रवणता के लिए, यही आपका वैद्युत क्षेत्र के भी बराबर है। और जरा एक डाउट आपके मन में जरूर होगा, आपने देखा होगा कि वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव के संबंध आपका यही होता है, लेकिन सर जी यहाँ पर एक माइनस भी तो होता है, एक माइनस भी तो लगा होता है, इसका क्या मतलब है, माइनस का मतलब ये है ना, आप वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में वो कार्य कर रहे हो। माइनस आपका क्या बताता है, माइनस लगता है, सही बात आप कह रहे हो, माइनस आप भी लगाओ, आप भी लगाइए, लेकिन ये माइनस आपका क्या बताता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है कि जो आप देख रहे हो ना, ये कैलकुलेशन कर रहे हो, वो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध है, ये वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध है। क्लियर, अपोजिट पार्टी, अपोजिट मतलब कि निगेटिव का साइन ही दर्शाता है, तो यहाँ पर निगेटिव लग जाता है, क्योंकि जो मामला है, जो विभवांतर आप निकालते हैं वह उल्टा निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट में बी से ए लेके जाते हैं, ना कि ए से बी लेकर आते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि हमने फील कराने की कोशिश की। विभवांतर को आज हमने समझा दिया आपको, विभव प्रवणता आपको समझा दी, और ये रिलेशन कैसे आया वो भी समझा दिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज 5 मिनट रिवर्स करके चीजों को दोबारा देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा, चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएगी, दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। क्लियर, तो कैसी लगी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये रिलेशन जरा याद रखिएगा, रिलेशन दोबारा लिख देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र आपका बराबर होता है माइनस का विभव में परिवर्तन, या कि विभवांतर बटे में दूरी में परिवर्तन, यही आपका रिलेशन होता है। और यही माइनस अगर आप हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता हो जाएगा। जब हम माइनस हटा देंगे, क्लियर, माइनस लगा देंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाने वाला है, और संबंध यही होता है। समझ में आ गया ना? अगर सच में दिल से समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्त मित्र यारों को। एंड जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा क्लास 12 फिजिक्स की, जिसमें हर एक चीज आपको इसी तरह फील कराया गया है, चीजों को रटाया नहीं बल्कि समझाकर दिल में उतारा गया है। ठीक है, तो जाकर प्लीज जरूर चेक करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, एंड आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।